हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड आर क्लासेस 4.0। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का न्यूमेरिकल। प्रश्न है हमारा, 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के ए है हमारा समांतर हो, बी है हमारा लंबवत हो, सी है हमारा 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए। ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड 2018 में भी पूछा जा चुका है और 19 में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए जितने भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं वो इस प्रश्न को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, तो बच्चों हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं बच्चों, पहले हम देख लेते हैं इसमें दे क्या क्या रखा है। ओके, अब हमारा इसमें क्या है बच्चों, 2 मीटर लंबे चालक में, यानी कि हमारा चालक की लंबाई दे रखी है कितनी है, 2 मीटर। तो फर्स्टली हम लिख लेंगे बच्चों इसमें चालक की लंबाई। लंबाई को बच्चों किससे लिखते हैं हम, एल से। कितनी दे रखी है हमारी, 2 मीटर। ओके, और क्या दे रखा है बच्चों, 10 एम्पियर की धारा, यानी कि धारा दे रखी है चालक में, चालक में धारा। और धारा कैसे लिखते हैं बच्चों, आई से। कितनी दे रखी है हमारी, 10 एम्पियर। उसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, 2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है हमारा कितना है, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम किससे लिखते हैं बच्चों, बी से। कितना दे रखा है हमारा, 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब बच्चों निकालना क्या है, चालक में चुंबकीय बल का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो निकालना क्या है हमें, चालक पर बल। बल को किससे लिखते हैं बच्चों हम, एफ से। ये बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड इसमें करना है। ओके बच्चों, इसके लिए हमारा फॉर्मूला हमें सभी को याद रखना होगा। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर बल निकालना है हमें धारावाही चालक पे, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज बी आई एल साइन थीटा। और हमें पता है बच्चों बल का मात्रक क्या होता है हमारा, न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर बच्चों बी क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है हमारा, चालक में प्रवाहित धारा। एल क्या है हमारा, चालक की लंबाई। ठीक है, अब बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लगाएंगे। तो हमारा निकालना क्या है, फर्स्ट बच्चों पूछा क्या था, या ए है हमारा समांतर। ए है हमारा क्या, समांतर। तो हमारा चालक था यदि, इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा ए में दे रखा है क्या, समांतर हो चालक। ठीक है, समांतर हो, क्या हो, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, क्योंकि हमारा ए में क्या दे रखा है, चालक क्या हो, समांतर। बच्चों समांतर के लिए हमारा थीटा क्या होता है, समांतर के लिए हमारा थीटा क्या होता है हमारा, 0 डिग्री। अब बच्चों क्या करेंगे, हम बल का फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अभी बताया था मैंने, F इज इक्वल टू बी आई एल और साइन थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब b कितना है हमारा, b हमारा कितना था, 2, तो b की जगह कितना आ जाएगा, 2 इंटू आई कितना है हमारा, आई हमारा कितना है, 10 एम्पियर, मल्टीप्लाई एल कितना है हमारा बच्चों, एल हमारा कितना दे रखा है, 2 मीटर, यानी कि एल कितना हो गया हमारा 2, और मल्टीप्लाई साइन हमारा ऐसे आ जाएगा, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, थीटा हमारा कितना है, 0 डिग्री। समांतर के लिए हमारा बच्चों थीटा क्या होता है हमारा, 0 डिग्री होता है। लंबवत होगा तो हमारा थीटा बच्चों 90 डिग्री होगा, समांतर होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, 0 डिग्री। अब हमें पता होगा बच्चों, चूंकि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है हमारा, 0। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, साइन 0 की वैल्यू हम क्या लगा देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा हमारा,
2 धाई 20 और 20 दूनी 40। ओके, और साइन जीरो का वैल्यू कितनी होती है हमारी 0। तो बच्चों ये क्या कर देगा, 0 इसको क्या कर देगा, हम 40 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, विल बी 0। यानी किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों, 0। तो ये हमारा किसका निकल गया बच्चों, चुंबकीय बल किसका निकला हमारा, जब कोई धारावाही चालक क्या हो, समांतर हो। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब सेकंड हम करते हैं, सेकंड में क्या पूछा था बच्चों, यानी कि धारावाही चालक क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब लंबवत के लिए मैंने बताया था आपको थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, बी क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों लंबवत के लिए, 90 डिग्री। ओके, यदि सेकंड है हमारा धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। अब लंबवत हो बच्चों तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अब बच्चों इसमें भी क्या करेंगे, हम इसका सूत्र लगा देंगे। ओके, हमारा सूत्र क्या होता है, बल का F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। वैल्यू पुट कर लेंगे बच्चों, बी कितना था हमारा, 2 था, पीछे हम देख चुके हैं। आई कितना है हमारा, यानी कि 10 था। एल कितना था हमारा, 2, और मल्टीप्लाई साइन हमारा थीटा कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर थीटा हमारा कितना, 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री। अब चूंकि हमें पता है साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1। तो बच्चों इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, और साइन 90 का मान बच्चों कितना होता है, 1। इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 धाई 20 और 20 दूनी 40, 40 कम 40। बच्चों आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 40। एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, 40, और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन। बच्चों ये क्या आ गया इसका आंसर। ओके, यानी कि जब हमारा क्या होगा, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो 40 आ गया हमारा, समांतर होगा तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 0। थर्ड पार्ट है हमारा सी, क्या पूछा था बच्चों, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा जाए। इसमें थीटा हमारा बच्चों कितना दे रखा है हमारा, 45 दे रखा है। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। सी है हमारा, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री कोण बनाते हुए रखा जाए। ओके, अब बच्चों इसमें हमारा थीटा कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है हमारा कितना है, 45 डिग्री। ओके, फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल और साइन थीटा। अब थीटा का मान बच्चों इसमें हमारा 45 दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, वैल्यू लगा लेते हैं इसमें हम। बी कितना हमारा 2, आई कितना था हमारा 10, और हमारा एल कितना था 2 मल्टीप्लाई साइन, और थीटा का मान कितना है बच्चों हमारा 45। तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब हमें पता होगा बच्चों साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1/√2। बच्चों ये कुछ वैल्यू है हम साइन की, यानी कि इसको याद कर लेना। ओके, ये हमारे एग्जाम में काम आएंगी। अब 2 धाई 20, 20 दूनी 40। ओके, ये कितना हो गया हमारा 40, तो साइन 45 कितना होता है हमारा, 1/√2। ओके, अब बच्चों ये क्या आ गया हमारा, 40 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 40, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, √2। तो बच्चों अगर बटे में हमारा रूट में आ जाता है तो इसको क्या कर लेते हैं हम, हर का परिमेयीकरण कर लेते हैं। यानी कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं हम, जो हमारी संख्या है बटे में उसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड से। यानी कि ऊपर भी हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे जो बटे में होगी, और नीचे भी हम उसी डिजिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेते हैं बच्चों हर का परिमेय, क्योंकि हमें पता है बच्चों ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है हर, और हर का परिमेयीकरण करते हैं हम इसमें। ठीक है, परिमेयीकरण करने पर। ओके,
तो बच्चा कितना आ जाएगा हमारा 40 था, 40 अपॉन अंडर रूट 2 ये तो था। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो बटे में इसकी क्या कर देंगे, दोनों साइड दोनों तरफ क्या कर देंगे गुणा, ठीक है। यानी कि ऊपर भी हमने अंडर रूट 2 से गुणा कर दी और नीचे भी अंडर रूट 2 से गुणा कर दी, ठीक है। अब हमारा आ कितना गया 40 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 अंडर रूट 2। और बच्चों कभी भी रूट की मल्टीप्लाई क्या करते हैं हम, अंडर रूट से ही करते हैं। तो क्या होता है, यानी कि अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, अंडर रूट 2 से। तो रूट की मल्टीप्लाई जब भी हम रूट से करते हैं तो क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है और अंदर की जो होती है हमारी सेम ऐसी आ जाता है। यानी कि रूट की मल्टीप्लाई रूट से करेंगे तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा। ओके, तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, रूट की मल्टीप्लाई रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से की कितना आ गया हमारा 2। अब इसको क्या कर देंगे, 40 को इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 2 दूनी 4 और 0 एज इट इज ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों इसमें f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 20 बार गया ये 20 अंडर रूट 2 न्यूटन। तो बच्चों ये क्या आ गया, थर्ड पार्ट का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लंबवत के लिए हमारा कितना आया था बच्चों, हमने लंबवत निकाला तो 40 न्यूटन आया था हमारा, ठीक है। और समांतर था तो 0 डिग्री आया और 45 डिग्री का बनाते हुए रखा गया तो कितना आ गया हमारा 20 अंडर रूट 2 न्यूटन। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।